हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत नवंबर 17, 2025। पूजा विधि और कथा। सोमवार प्रदोष व्रत नवंबर 17, 2025। संपूर्ण पूजा विधि और कथा। नमस्ते शिव भक्तों के लिए साल 2025 का नवंबर महीने का बहुत ही खास और पवित्र अवसर लेकर आ रहा है। 17 नवंबर 2025 को हम सब मिलकर सोम प्रदोष व्रत मनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रदोष व्रत तो हर महीने आते ही हैं, इसमें इतना खास क्या है? तो रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। सोमवार स्वयं जो भगवान शिव का दिन है और प्रदोष तिथि है जो महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इन दोनों का मिलन एक अद्भुत और शक्तिशाली संयोग बनाता है। इस दिन व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं बल्कि चंद्रदेव से जुड़े दोष भी शांत होते हैं। क्या आपके मन में शांति की कमी है या वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं या फिर आप अपने कैरियर में एक नई उड़ान चाहते हैं? यकीन मानिए, यह सोम प्रदोष व्रत आपके लिए ही है। कि 17 नवंबर 2025 के इस सोम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, इसकी सही और सरल पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और वो कौन सी दिव्य कथा है जो इस व्रत को और भी विशेष बनाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानते हैं कि कैसे इस एक दिन की साधना आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव ला सकती है। प्रेम से बोलो जय श्री हर हर महादेव। हर हर महादेव। व्हाट इज प्रदोष व्रत? क्या है प्रदोष व्रत का अर्थ? प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए रखे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को यानी कि 13वें दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है गोधूली बेला या शाम का समय। शास्त्रों के अनुसार यह वो समय है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में आनंदित होकर नृत्य करते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई शिव पूजा का फल तुरंत मिलता है। जो भी भक्त इस समय पूरी श्रद्धा से महादेव का ध्यान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, सुख, वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। स्पेशल सिग्निफिकेशन ऑफ सोम प्रदोष व्रत नवंबर 17, 2025। 17 नवंबर 2025 सोम व्रत का विशेष महत्व। जैसा कि हमने पहले बताया कि जब सब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसका महत्व कई कारणों से बढ़ जाता है। नंबर 1, शिव और चंद्र संगम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और यह चंद्रमा का भी दिन है।
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्र दोष होता है, उन्हें अक्सर मानसिक तनाव, चिंता और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सोम प्रदोष व्रत का करने से भगवान शिव की कृपा से चंद्र दोष शांत होता है और मानसिक शांति मिलती है। नंबर 2, मनोकामना पूर्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वह नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में वृद्धि हो या लंबे समय से रुकी हुई इच्छा हो। भोलेनाथ जी इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। नंबर 3, सुखी वैवाहिक जीवन। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में कलह रहती है, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। नंबर 4, रोगों से मुक्ति। भोलेनाथ को वैद्यनाथ भी कहा गया जाता है, यानी सभी रोगों को हरने वाले। सोम प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। संक्षेप में कहें तो 17 नवंबर 2025 का यह सोम प्रदोष व्रत आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक सुनहरा अवसर है। पूजा मुहूर्त एंड टाइमिंग फॉर नवंबर 17, 2025। पूजा का शुभ मुहूर्त और समय। किसी भी पूजा या व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही समय पर किया जाए। 17 नवंबर 2025 के सोम प्रदोष व्रत के लिए पंचांग के अनुसार तिथियां और मुहूर्त इस प्रकार से हैं। व्रत की तिथि 17 नवंबर 2025 सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 17 नवंबर 2025 सुबह 4:47 बजे से। त्रयोदशी समाप्त 18 नवंबर 2025 सुबह 7:12 बजे तक। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 बजे से रात 8:07 बजे तक, नई दिल्ली के समय अनुसार। पूजा के लिए कुल अवधि लगभग 2 घंटे 40 मिनट है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है, जो सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले का समय होता है। इसलिए 17 नवंबर को 5:27 बजे से 8:07 बजे के बीच का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि। घर पर करें संपूर्ण पूजा विधि। आपको किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। आप घर पर ही बहुत सरल तरीके से यह पूजा कर सकते हैं। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पूजा से पहले की तैयारी। नंबर 1, व्रत का संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाकर हाथ में थोड़ा जल और अक्षत्र लेकर व्रत का संकल्प लें। मन में कहें, हे महादेव, मैं आज आपके और माता पार्वती के आशीर्वाद के लिए सोम प्रदोष व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। कृपया करके मेरा व्रत स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। नंबर 2, दिन भर उपवास
संकल्प लेने के बाद दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का सेवन न करें। प्रदोष काल में पूजा विधि। नंबर 1, पुनः स्नान। शाम को पूजा के शुभ मुहूर्त से पहले एक बार स्नान कर लें। नंबर 2, पूजा स्थल की स्थापना। घर के मंदिर या किसी साफ सुथरी जगह पर एक चौकी पर सफेद या लाल कपड़ा बिछाए। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगले दिन शिवलिंग है तो उसे एक तांबे की प्लेट में रखें। नंबर 3, शिवलिंग का अभिषेक। अब शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्थात पंचामृत से स्नान कराएं। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अंत में एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएं और शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछ लें। नंबर 4, श्रृंगार और अर्पण। अब भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएं। जनेऊ, अक्षत, सफेद फूल, बेलपत्र, 3, 5, 7 या 11 पत्ते, धतूरा, भांग और शमी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। नंबर 5, भोग, दीप, धूप दीप। इसके बाद भगवान को शिव को फल, मिठाई या खीर का भोग लगाएं। धूप और घी का दीपक जलाएं। नंबर 6, कथा और आरती। अब शांत मन से बैठकर सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। कथा इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और फिर कपूर से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। नंबर 7, प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा करें और फिर प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। नंबर 8, व्रत का पारण। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण, सात्विक भोजन करें। एसेंशियल पूजा सामग्री। आवश्यक पूजा सामग्री की सूची। पूजा से पहले यह सारी सामग्री इकट्ठा कर लें ताकि पूजा के समय कोई बाधा न आए। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र, शिवलिंग, गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के लिए, चंदन रोली, अक्षत बिना टूटा हुआ चावल, जनेऊ, बेल पत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, आक के फूल, फल, मिठाई, मौसमी फल, दीप, धूप, कपूर, अगरबत्ती, एक साफ चौकी और आसन। सोम प्रदोष व्रत की दिव्य कथा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। किसी भी व्रत का महात्म्य उसकी कथा सुनने से ही पूरा होता है। सोम प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वह अपने एकमात्र पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उसकी भगवान शिव में अटूट आस्था थी। वह हर महीने आने वाले दोनों प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में विदर्भ देश का राजकुमार घायल अवस्था में मिला। दुश्मनों ने उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य छीन लिया गया था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई
और वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह अपने बेटे की तरह ही राजकुमार की देखभाल करने लगी। ब्राह्मणी और उसका पुत्र राजकुमार को भी प्रदोष व्रत की विधि और महत्व बताते थे। राजकुमार भी उनके साथ मिलकर श्रद्धा से प्रदोष व्रत करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गया। अंशुमती ने अपने माता पिता के सामने राजकुमार से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसके माता पिता भगवान शिव की आज्ञा से इस विवाह के लिए तैयार हो गए। गंधर्व राजा ने अपनी विशाल सेना के मदद से राजकुमार को उसका राज्य वापस दिलाने में मदद की। राजकुमार ने विदर्भ पर विजय प्राप्त की और अपने पिता को छुड़ा लिया। इसके बाद वह उस दयालु ब्राह्मणी और उसके पुत्र को अपने साथ अपने महल में ले आया और उन्होंने राजमाता का सम्मान दिया। यह सब उस ब्राह्मणी की अटूट शिव भक्ति और प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ था। मान्यता है कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे प्रदोष व्रत में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसे और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। क्या न करें? व्रत के दिन अन्न, चावल, गेहूं, दाल और सादा नमक का सेवन न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें। किसी के प्रति मन में बुरे विचार न लाएं। क्रोध या झूठ बोलने से बचें। दिन में सोने से बचें। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण न करें। इसे किसी नदी में प्रवाहित करें या पेड़ के नीचे रख दें। नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से, विशेषकर सोम प्रदोष व्रत करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। मानसिक शांति, जन्म दोष दूर होने से मन शांत होता है। तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। धन और समृद्धि, पृथ्वी भगवान शिव की कृपा से जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। उन्हें यह व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाता है। पापों का नाश, यह व्रत जाने अनजाने में हुए सभी पापों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए इस 17 नवंबर 2025 को आने वाले सोम प्रदोष व्रत के अवसर को हाथ से न जाने दें। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि यह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, अपनी समस्याओं का समाधान पाने का और भगवान शिव की असीम कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक दिव्य माध्यम है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें और देखें कि भोलेनाथ कैसे आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त क्या है। What is the occupations time for the Som Pradosh Vrat on November 17, 2025?
17 नवंबर 2025 को सोम प्रदोष व्रत की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 8:07 के बीच है। यह प्रदोष व्रत का समय है जो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए? What can we eat during प्रदोष व्रत? प्रदोष व्रत में अन्न और नमक का सेवन वर्जित होता है। आप फलाहार कर सकते हैं जिसमें फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू के आटे से बनी हुई चीजें शामिल है। व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। और सोम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ सोम प्रदोष व्रत? जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसका महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन है। यह व्रत करने से चंद्र दोष शांत होता है, मानसिक शांति मिलती है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धियां आती हैं। प्रेम, क्या महिलाएं प्रदोष व्रत कर सकती हैं? कैन वुमेन ऑब्जर्व प्रदोष व्रत? हाँ, बिल्कुल। प्रदोष व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, विवाहित हो, अविवाहित हो। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुखी जीवन और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे और धार्मिक आध्यात्मिक कथाओं को हम आप तक पहुंचाते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। आप सब भक्तजन खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है। ओम जय शिव